रिजल्ट आया है और तुम फेल हो गए हो। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में कोई फेल होता है क्या? 11th में फेल हो गए। पर दुख मनाने की जगह तुम मेरे साथ यहाँ रोमांस कर रहे हो। रोमांस नहीं कर रहा हूँ यार रिद्धि, मैं तो बस अपनी सैडनेस मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है ना? मैं तुम्हारा दुख दूर करना चाहती थी और तुमने रोमांस करना शुरू कर दिया। कैसे शुरू ना करूं? तुम्हें पता है आज ना मेरा आखिरी दिन है। ये जो चेहरा देख रही हो ना तुम, ये आखिरी बार देख लो। आज तो पापा के हाथों पिटने वाला हूं मैं। वैसे फिक्र तो मुझे भी तुम्हारी हो रही है। न जाने तुम्हारे पापा आज तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम मेरी बहुत फिक्र करती। हे भगवान, आज इसकी रक्षा करना, इसको इसके पापा से पिटने से बचा लेना। पापा नहीं, पापा लग रही पापा। हिंदी जैसे इजी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गया तू। करता क्या रहा सारे साल भर? पापा मैंने पढ़ाई की थी पापा, मैं सच बोल रहा हूँ पापा। क्या नाम है तेरे टीचर का? नाम बताओ उस टीचर का। गरीब है मैं। नंबर दे उसका। पापा नंबर दे। पापा प्लीज। पढ़ाई नहीं दिया तेरा पापा। पापा पापा इतनी रात को प्लीज गरीब है हमको फोन मत कीजिए पापा। मैं तेरी तरह पागल नहीं हूं। सुबह फोन करूंगा। मैं भी तो देखूं कौन ऐसी टीचर है जिसने मेरे बेटे को फेल कर दिया। ओफो, कौन है डिस्टर्ब कर रहा है? स्कूल में दिन भर टट्टर सुनो और यहाँ पे भी। हेलो, आप प्रतीक की टीचर बोल रही है ना? आपने उसे हिंदी जैसे कॉमन सब्जेक्ट में फेल कर दिया। आपको पता है वो किसका बेटा है? इस शहर के सबसे बड़े करोड़पति कपिल ठाकुर का बेटा है। मेरा बेटा है वो। और आपकी हिम्मत कैसे हुई उसको फेल करने की? सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। शिक्षा कोई अमीरी गरीबी नहीं देखती है। जो मेहनत करेगा वो पास होगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो तो फेल होगा ही। और हाँ, हिंदी को आइंदा कभी कॉमन सब्जेक्ट मत बोल दीजिएगा। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें इस पर गर्व है। देखिए मैडम, आपसे बहस नहीं करना चाहता। अब कल से ही मेरे बेटे को हिंदी की ट्यूशन पढ़ाने आएंगी। आपको स्कूल से जितनी भी सैलरी मिलती है उससे डबल मिल जाएगी। बाकी बातें जब आप मेरे घर आएंगे तब करेंगे। हेलो हेलो, फोन रख दिया बिना बात सुने। ऐसे घर में घुसने का मौका तो अच्छा है। वैसे तो अमीरों के शौकीन माफ होते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ चिलगूजे को पढ़ाना है। वैसे चूजा दिखता तो हैंडसम है, रिच भी है, आसानी से काबू में भी आ जाएगा। बस उस घर में एक बार एंट्री हो जाए मेरी, उस घर पर राज करूंगी और उस चिलगूजे को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। अरे वादी, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। हाँ, बैठ। पता है मैं बहुत जल्द अमीर होने वाली हूँ। अच्छा, तो इस महीने मेरी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की फीस भर दोगी ना? बिल्कुल नहीं। तेरे लिए अमीर बनने वाली नहीं हूं मैं। इस घर का किराया मैं देती हूँ, सारे खर्चे मैं उठाती हूँ। तू 1 रुपए की हेल्प नहीं करती है। इतना एहसान काफी नहीं है क्या? दी, कैसी बात कर रही हो? मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन हूँ, इसीलिए इस घर में टिकी हुई हूँ बगैर पैसे दिए। और हाँ, अपनी फीस का अरेंजमेंट ना तुम खुद करो। और अभी मेरा मूड मत खराब करो। चलो अपने कमरे में जाओ। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। छोटी बहन है तो क्या हुआ? सबको पैसे बांटती फिरूं क्या? पैसे के आगे कोई रिश्तेदारी नहीं। बाप रे,
सुबह से शाम तक काम काम, जीवन में सुख नाम का कोई चीज ही नहीं है। देखो साहब, पेपर छोड़ गए, मैगजीन छोड़ गए। अरे साला, ये का बवाल चीज है। गजब फोटो है। जब फोटो में इतना सुंदर है तो हकीकत में तो बिजली गिराती होगी। काश ऐसी कन्या हमारा जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। फिलहाल फोटो से काम चलाते हैं। आहा, सुनिए, आ गई। बड़े साहब है क्या? बड़े साहब बाहर हैं। अच्छा, और प्रतीक? छोटे साहब ऊपर वाले कमरे में हैं। और हम बनवारी लाल हैं। मैं जितना सोचती थी उससे कहीं ज़्यादा अमीर है ये प्रतीक। अगर वो मेरी मुट्ठी में आ गया तो ट्यूशन फीस के अलावा अच्छा खासा माल निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से। कमाल है, ऊपर वाले ने भेज ही दिया। धन्य हो प्रभु। मैम, आप यहाँ? अरे तुम तो पढ़ते पढ़ते सो गए। नहीं, बस मैम वो आंख लग गई थी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा ने बोला था आज से ट्यूशन स्टार्ट करने को। अच्छा, हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो। मैम, हिंदी की टेक्स्ट बुक तो अलमीरा में है, बैग के अंदर। मैं अभी अलमारी से लेके आता हूँ। अच्छा सुनो, तुम मुंह धो लो, मैं निकालती हूँ। जी मैम। मैंने तुम्हारे अलमीरा में ज्वेलरी देखी, इतनी सारी, किसकी है? ज्वेलरी वो एक्चुअली मैम मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद मम्मी ने मेरी होने वाली वाइफ के लिए संभाल के रखी थी। लकी गर्ल। चलो गुना के गीत वाली कविता पढ़ के सुनाओ। जी मैम। अगर मैंने किसी के होठ के पतल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के मन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझको पाप कैसे हो।
तुम्हारा मन अगर सींचूं, गुलाबी तन अगर। मैम, 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 बहुत अच्छी कविता सुनाई है तुमने। कंटिन्यू करो। यस मैम। हाँ, वो दोनों कंटेनर गोडाउन में रखवा देना। और कल की शिपमेंट तैयार है? हाँ, कोई गुफ अप नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, डोंट वरी, बात हो गई। ओके बाय। हेलो, शायद आप प्रतीक के फादर हैं, राइट? जी? सर, मैं वही हूँ जिसकी आपने फोन पे बोलती बंद कर दी थी, गरिमा। अरे गरिमा जी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उधर से बच्चे की पढ़ाई का कंसर्न था तो इसीलिए। इफ यू डोंट माइंड दैट। वैसे आप सही कह रही थी, हिंदी कोई कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। वैसे मैंने तो सोचा कोई ओल्ड टीचर होगी, बट आप तो काफी जवान हैं और खूबसूरत भी। थैंक यू सो मच। वैसे आप भी काफी फिट और हैंडसम हैं। थैंक यू। सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो प्रतीक का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना, आप जितनी चाहे मेहनत कीजिए और जैसा ट्रीटमेंट चाहे वैसा कीजिए। मेरी तरफ से खुली छूट है। और अगर आप रात को पढ़ाते पढ़ाते लेट हो जाएं तो बी माय गेस्ट, हमारे गेस्ट रूम में रुकिए। बाकी संडेज और हॉलीडेज को तो आप यहीं रहेंगी। सो प्रॉमिस करता हूं कि मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये प्रतीक का बाप कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा है। प्रतीक के साथ साथ इसका भी ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। मैम, मैम, ये आप क्या कर रही हैं? देखो प्रतीक, जैसा मैं चाहती हूँ तुम्हें वैसा करना होगा, वरना मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी कि तुम्हारा पढ़ाई में कोई फोकस नहीं है, समझे? मैम छोड़िए मुझे, क्या कर रही हैं आप? ये गलत है ये। देखो प्रतीक, कुछ भी गलत या सही नहीं होता। अगर तुम गलत सोचोगे तो गलत लगेगा, और अगर सही सोचोगे तो सब सही लगेगा। मैम बस कीजिए, क्या कर रही हैं आप? रिद्धि, इस टीचर की ना हरकतें मुझे सही नहीं लग रही है। पता है, बार बार किसी भी बहाने से मुझे टच करने की कोशिश करती है। बैड टच, तुम समझ रही हो ना? अरे तो तुम पापा को बता क्यों नहीं देते? उनसे बोलो कि उन्हें घर से बाहर निकालें। मुझे भी यही लगता है, अब यही रास्ता बचा है। आज ही बात करता हूँ पापा से जाकर। गरिमा जी कितनी अच्छी लड़की है, कुंवारी हैं, इतनी समझदार हैं। प्रतीक की मां के गुजर जाने के बाद ये पहली लड़की है जिसने मेरे दिल को छुआ है। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो ना। वो मैं एक्चुअली बोलो। गरिमा जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। बोलो। मैं गरिमा जी से ट्यूशन्स नहीं पढ़ना चाहता। आप प्लीज उन्हें मना कर दीजिए। क्यों? पापा,
मैं आपको कैसे बताऊं पापा, वो मुझे गलत तरीके से छूती है पापा, और गंदी नजरों से देखती है पापा। वो सही औरत नहीं है, वो गंदी औरत है। गरिमा जी के बारे में गंदी बात करता है? पापा मैं सच बोल रहा हूँ पापा, वो मुझे सच में गंदे तरीके से छूती है पापा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। और सच बात तो ये है कि तू पढ़ना ही नहीं चाहता। आज के बाद अगर कोई ऐसी बात हुई ना तो अपना हिसाब लगा लेना। दफा जा यहाँ से। जी पापा। माँ जी इतनी अच्छी लड़की है, उसके बारे में गंदी बात करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी नजरों से बचोगी? हाँ? और गांव से आकर यहाँ रहने लगी? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कब तक बचेगी और कहाँ तक भागेगी? एक ना एक दिन तो हाथी आएगी ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। दो पेज कॉपी करने में कितना टाइम लगता है? बस मैम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, वो लोक भारती वाली किताब कहाँ है? लोक भारती मैम वो तो मेरे बैग में है, मैं लेके आता हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। अच्छा कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही है। मैम वो ना, मैम पीछे वाली चेन जब आप खोलेंगी सामने सामने आपको किताब पड़ी हुई नजर आ जाएगी। अरे इधर देखो ना। मैम वहीं पे पड़ी है। अरे देखो ना, कहाँ रखी है? हाँ यही थी, मिल गई, यही रखी थी। मैम क्या कर रही हैं आप? ये क्यों तंग कर रही हैं आप मुझे? प्रतीक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अरे पर मैं आपको पसंद नहीं करता हूं ना। आपकी जैसी ओजी हरकतें हैं ना, आपको तो कोई कुत्ता भी मुंह ना मारे। एक ही लड़का जो भाव तक नहीं देता, उसका बाप लट्टू की तरह मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। बनवारी, छोटे साहब कहाँ पर हैं? जी मैम, ऊपर है। मैम साहब, बड़े साहब ने आपको अंदर बुलाया है। वो छोटे साहब के पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी है। अच्छा, इधर से जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गरिमा जी। लाया आपने? आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कोई खास बात? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि आपकी सैलरी डबल कर दी जाए। सच? ये क्या कर रहे हैं आप? अब फीस डबल चाहिए तो ट्यूशन भी डबल ही देनी होगी। सर, मैं पैसों के लिए ये सब नहीं करती। अगर आप मुझे सच में हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक खास रस्म होती है जिसको शुद्ध हिंदी में शादी कहते हैं। मैं तो तुम्हें ऐसी वैसी लड़की समझ रहा था, पर तुम तो बहुत शरीफ निकली। सर,
मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार दिखता है। बनवारी लाल, छोटे साहब, इस औरत ने बड़े साहब को अपने वश में कर लिया है। इस खेल को हमें रोकना होगा, नहीं तो गजब हो जाएगा। बनवारी लाल, हम क्या कर सकते हैं? देखा ना, पापा खुद फिसल गए। अब ना हम कुछ कर सकते हैं और ना तुम। हम दूर कर सकते हैं छोटे साहब, दूर कर सकते हैं बड़े साहब को इस औरत से। सुंदरता से सत्यानाश भी हो सकता है, आज हमें पहली बार पता चला। हम जान ले लेंगे इस टीचर का। सब कुछ खत्म हो गया रिद्धि, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ क्या है प्रतीक? वो टीचर ने मेरे पापा को अपने जाल में फंसा लिया है। आज मेरे पापा उसके साथ एक ही बिस्तर पे थे। क्या? अब मैं क्या करूं रिद्धि? पापा तो उसके साथ शादी करने के सपने देख रहे हैं। हे भगवान प्रतीक, क्या तुम्हारे पापा ठीक नहीं कर रहे हैं? अब सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है रिद्धि। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान ले लूंगा रिद्धि, लेकिन मैं ये सब नहीं सह सकता। प्रतीक, ऐसा नहीं बोलते और ऐसा सोचना भी मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक तुम ही तो हो रिद्धि जो मुझे समझती हो, जिसके साथ मैं अपने दिल का हाल बता सकता हूँ। You have no idea how much you mean to me. You mean world to me. I love you, रिद्धि। रिद्धि, रिद्धि कौन था ये? और ये तुम्हारी बहन को क्यों ढूंढ रहा है? तुम जाने दो। अरे रिद्धि, कैसे जाने दूं? बताओ ना प्लीज रिद्धि, बताओ। नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती, दीदी को भी नहीं, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। अच्छा सुनो, आज से तुम इस घर का भाड़ा और अपने खर्चे खुद ही उठाना। मैंने अपने लिए अपना अरेंजमेंट कर लिया है। वादी, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। जब तुम्हारे स्कूल की जॉब नहीं थी ना, तब मैंने तुम्हारा खर्चा उठाया, तुम्हारे स्ट्रगल टाइम पे तुम्हारा साथ दिया। और आज जब मेरी नर्सिंग की ट्रेनिंग चल रही है, मेरा हाथ तंग है, तब तुम मेरे सारे एहसान भूलकर मुझे छोड़कर जा रही। और जो उस टाइम चेहरे पे मेकअप लगाती थी ना, वो भी मेरे पैसों का था। कोई एहसान नहीं किया तुमने। जब तुम बाहर काम करती थी तो मैं घर का सारा काम देखती थी, समझी? अगर अपने लिए कमा नहीं सकती ना, तो वापस गांव चली जाओ। मुझे तुमसे अब कोई मतलब नहीं है, समझी? हटो। गरिमा जी, तुमने छोटे साहब को पढ़ाने के बहाने बड़े साहब को फंसाया है। हम तुमको इसका मजा जरूर चखाएंगे।
मानता इस शादी को, मैं नहीं मानूंगा इस शादी को। अरे पापा, आपको पूरी दुनिया में यही औरत मिली थी शादी करने के लिए। मैं आज इस औरत को इस घर से बाहर निकाल के छोड़ूंगा। आप हटिए, हटिए आप। चल, तुझे दिखाता हूं मैं। चल तू बाहर, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज मैं। इस औरत ने आखिर पिटवा ही दिया छोटे साहब को। दवा अच्छे से हो रही है, अब मुझे घर से भगाने का भूत उतर जाएगा। कपिल जी, छोड़िए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। आज हमारी शादी हुई है, ऐसे खुशी के मौके पे ये सब अच्छा नहीं है। देखा तूने, इस लड़की को तू गलत बोल रहा था और इसी ने तेरी जान बचाई है। आप कमरे में जाइए, मैं आती हूँ। पनवारी जी, आप पंडित जी को बाहर तक छोड़ आइए। जी आइए पंडित जी, चलिए। क्या चाहते हो तुम बेटा? ये मंगलसूत्र देख रहे हो, मुझे तुम्हारे बाप ने पहनाया है। मुझे इस घर से तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्ते भी नहीं निकाल सकती। और अगर ज्यादा चूचापाट की ना तो तेरा दाना पानी भी बंद करा दूंगी, समझे क्या? ध्यान से सुन, तेरी साजिशें ना मैं इस घर में नहीं चलने दूंगा। या तो आज इस घर में तू रहेगी या मैं रहूंगा। ठीक है, फिर डिसाइड हो गया, मैं रहूंगी बच्चों। इस घर से मुझे तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्ते भी नहीं निकाल सकती। और अगर ज्यादा चू चपाट की ना तो तेरा दाना पानी भी बंद करवा दूंगी। मैं वॉशरूम होकर आता हूं, तुम तब तक चेंज कर लो। पानी गरिमा, गरिमा कहाँ हो तुम? लो, तुम यहां सो रही हो। गरिमा, गरिमा उठो। गरिमा, 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 गरिमा,
गरिमा, बनवारी, बनवारी, ये गरिमा को क्या हो गया? बनवारी, प्रतीक, इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मारा मेरी गरिमा को। पापा अभी क्या बकवास कर रहे हैं? मैं तो सो रहा था अंदर। मैं तेरी जान ले लूंगा। पापा छोड़िए। आप अपने जज्बातों को काबू में रखिए। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। वो ना हो इसी ने मेरी गरिमा को मारा है। अरे मैं क्यों मारूंगा गरिमा को? आप दोनों और गरिमा के अलावा इस घर में और कौन रहता है? बनवारी, बनवारी, बता इनको कि इसी ने मेरी गरिमा को मारा है। बता ना। जी साहब, गरिमा जी और बड़े साहब के रिश्ते से छोटे साहब बहुत नाराज थे। गरिमा जी की वजह से बड़े साहब ने छोटे साहब को बहुत मारा भी था। तो हो सकता है गुस्से में छोटे साहब ने गरिमा जी को मार डाला हो। बनवारी तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? ये सही कह रहा है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। ये रुमाल किसका है? आपका? नहीं। तुम्हारा? फिर ये मुकुंद शाही कौन है? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। हो ना हो, मुझे लगता है कि उन इसी ने किया है। तुम एक काम करो, गरिमा का फोन चेक करो कि उसमें मुकुंद शाही नाम का नंबर है या नहीं। सर, मेरा मुकुंद साई का नंबर। हेलो, मैं तुम्हें एक नंबर टेक्स्ट कर रहा हूं, उसे ट्रैकिंग पे डालो। कहां भाग रहा था? पुलिस को बेवकूफ बना रहा है? चल तुझे बताता हूं, चल। बता, तूने अपनी पत्नी को क्यों मारा? क्या? मेरी पत्नी? वो मेरी पत्नी कभी थी ही नहीं, इसलिए मैंने उसे मारा। उसने इससे शादी की, मुझे धोखा दिया। वो मर गई, खेल खत्म। और हाँ, वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इससे भी धोखा दे रही थी। उसने तुम्हें कभी बताया कि वो शादीशुदा है? चल। प्लीज हमसे जिद मत करिए, दी प्लीज, हमको कुछ नहीं सुनना। सुन, क्या हुआ तुझे, बोल। माँ, पापा, दी, आप समझते क्यों नहीं हो? वो आदमी हमसे 14 साल बड़ा है, वो 40 साल का है और हम 26 के। हम उससे शादी नहीं करेंगे। प्रिया, हमारे साथ क्या हुआ तुझे मालूम है ना? अरे एक तो लड़के की जॉब तक नहीं लगी, ऊपर से उसका परिवार भी गरीब। टूट गई ना शादी। देख, हमारी वाली गलती तुम मत करना। अरे राजदीप अच्छा लड़का है, हमारा एज थोड़ी ज्यादा है। थोड़ी? इसको थोड़ी कहेंगे आप? हाँ, है एज थोड़ी ज्यादा।
अरे पर बड़ा परिवार है। अरे पटना के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो। हमने तुझे देखा है सारी जिंदगी गरीबी में रोते हुए, और अब जब अमीरी में जीने का मौका मिल रहा है तो तू नाटक कर रही है। सोच, अगर तू किसी और से शादी करती है तो मम्मी पापा के ऊपर दहेज का बर्डन भी आ जाएगा, और यहाँ राजीव को एक पैसा नहीं चाहिए। नहीं दी, मैं शादी नहीं करूंगी उससे। देख प्रिया, अगर तूने ये शादी नहीं की ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। बहू, अब अपने दाएं पैर से इस चावल के कलश को अंदर की तरफ गिरा दो और इस परात में पैर रख के अंदर आ जाओ। खुश रहो। आओ बहू, अंदर आओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। प्रिया, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? जी। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि हम लोग बात भी नहीं कर पाए। पहले हम भी दुविधा में थे, लेकिन अब आपको देखकर खुश हो गए हैं। आप बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, आराम से। और माँ, ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ। अरे तेरे कोई नौकरी थोड़ी ना है, खुद की फैक्ट्री है। एक दिन लेट जाएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। वैसे प्रिया नहीं आई, अब तक सो के नहीं उठी क्या? माँ वो उठ गई है, रेडी होकर आती होगी नीचे। ओह सॉरी मम्मी, आज थोड़ा सा लेट हो गया। बताइए ना क्या करना है। खुश रहो, कोई बात नहीं, शादी में सब थक जाते हैं, मैं समझती हूँ। चलो तुम बैठो और नाश्ता कर लो। चंदन ने सबके लिए नाश्ता बनाया। चंदन, ये कौन है? और ये नंदू काका किधर गए? अरे चंदन नंदू काका का ही बेटा है। नंदू काका कुछ हफ्तों के लिए बाहर गए हैं, तो तब तक चंदन रसोई घर संभालेगा। आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? माश फैक्ट्री में ना बहुत अर्जेंट मीटिंग है, और टेंशन की बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। 2 दिन बाद रायपुर भी जाना है, तो फटाफट ये सारे काम निपटा लें। बेटा, ये राजदीप तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता रहता है। तुम घबराना मत, मैं हूं ना घर पर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना, ठीक है? जी मम्मी। प्रिया, कहाँ हो? प्रिया, मुझे लेट हो रहा है यार। कल हमारी शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। बैठ के तसल्ली से 1 घंटे तक बात नहीं किया तुमने। क्या बात कर? मुझे ऑफिस में ना काम बहुत ज्यादा है, ठीक है? हेलो प्रिया, कैसी है तू?
मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो दी? शादी से पहले तो बोल रही थी किस बुड्ढे से शादी करवा रही है मेरी, अब क्या हुआ? हाँ हाँ, वो बिजी रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। यहाँ रख दो चाय। ठीक है मैम। चाय? हाँ दी, वो घर का नौकर आया था चाय लेके। अरे वाह, नौकर चाकर भी लगे मैडम के लिए। सही है सही है। अच्छा सुनो, मैं कल पटना आ रही थी। पटना? लेकिन मम्मी पापा तो गांव गए हैं, तुम यहाँ पे रुकोगी कहाँ? रुको। क्या रुको? अरे दी, वो नौकर को बोला था रुकने के लिए। थोड़े दिनों की तो बात है, मैं किसी होटल में रुक जाऊंगी। अरे क्यों दी, तुम मेरे पास रुकोगी। अच्छा चल ठीक है, बाय। जी मैम, सब बताइए। क्यों? आपने हमें रोका था ना? नहीं। तो हम चलें? जाओ। प्रिया, आपको तो बात करने का टाइम ही नहीं है, तो सोचिए क्यों ना माहौल ही बना दूं। तो बताइए ना, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा ही था यार। सिर्फ अच्छा? देखो प्रिया, अब बहुत थक गया हूं। देखो प्रिया, तुम टेंशन मत लो, हम हनीमून के लिए ना बाहर चलते हैं, ठीक है? तुम्हें कहाँ जाना पसंद है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर? तो पहले हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। ठीक है, मैं डेट कंफर्म करता हूँ अपना शेड्यूल चेक करके, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो, मानिया दी का फोन आया था, वो कल पटना आ रही है। वो मम्मी पापा गांव गए हैं ना, तो वो कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। ठीक है। तुम तो हमसे बात ही नहीं करते हो। देखो प्रिया, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं तुमसे क्या बात करूं। बात करोगे तब तो समझ आएगा ना। नई नई शादी हुई है हमारी, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरा पति ये करेगा वो करेगा, लेकिन तुम तो एकदम धुस हो। प्रिया यार, ये बचकानी बातें करने के लिए ना मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। गुड नाइट। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप तो अपना फोन ले जाना ही भूल गए। ये लीजिए फोन। थैंक यू। अच्छा सुनिए, कल संडे है। हाँ तो? आप घर पे ही है ना? हाँ। शॉपिंग पे चले क्या? शादी से पहले कभी शॉपिंग की थी? हाँ। अकेले गई थी? हाँ। पर मुझे ले जाने क्या जरूरत है? पटना में पली बड़ी हो, हर गली शॉपिंग की हर दुकान तुम मेरे से बेहतर जानती हो, तो फिर अकेले जाओ ना शॉपिंग करने, मुझे क्यों परेशान करना? आपको शादी के बाद का रोमांस समझ में आता है? चंदन, सुन तो जरा, ये ले, ये प्रिया के धुले हुए कपड़े उसे जाके दे देना, और उसे कहना मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी। रुको। ये तो बताओ, किस काम से आए थे? वो आपके कपड़े रखने आया था। आंटी जी ने बताया था आपको बताने के लिए कि वो मंदिर गए ना, तो उनको वापस आने में टाइम लगेगा।
और राजदीप जी? वो तो कब के निकल गए रायपुर के लिए। प्रिया, क्या हुआ? तुम मुझे देखी इतना शॉक क्यों हो गई? अरे कल बताया तो था कि मैं कल आ रही हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर क्यों कर दी दरवाजा खोलने में? घर तो बड़ा अच्छा है प्रिया। हाँ, चंदन दी के लिए पानी लेके आओ। जी। चलो दी, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। चलो। अब मेरे पास कंपनी है तो तेरा इंतजार क्यों करूं? वैसे जीजू, आपकी कंपनी में बैक ऑफिस का काम तो होता ही होगा ना? हाँ। एक्चुअली मैंने एमबीए कर रखा है और आपको तो पता ही है, मेरे डिवोर्स के बाद मेरी खुद की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। तो आपके ऑफिस में जॉब लग सकती है क्या? हाँ, मैं अपने एचआर से बात करूंगा, वो आपको कॉल कर लेगा। थैंक यू। चलिए ना, हम एक रील बनाते हैं। ये फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। चलिए ना, हम एक रील शूट करते हैं। इधर देखिए। देखो ना यार, सब ये बंद करो, मुझे पसंद नहीं। प्रिया, तू सो गए थे क्या दी? नहीं, आना। मुझे लगा इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आपसे बात करने का। सही कहा। कल से तो मुझे कुछ जरूरी काम भी निपटाने हैं कोर्ट के। हाँ, और जॉब? कौन सी जॉब? वो राजदीप के कंपनी में आपने बात की थी ना जॉब के लिए। अगर जॉब मिल गई तो आप यहाँ पे परमानेंट। देखते हैं, ऐसे कहाँ जॉब मिलती है। हाँ, तो कैसे मिलती है जॉब? तू ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है प्रिया। नहीं दी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही। अच्छा छोड़ो ये सब, और बताओ कैसा लगा मेरा न्यू लाइफ, मेरा न्यू घर? बहुत अच्छा। और तू ये सब डिजर्व करती है, पता है दी? हाँ, राजदीप मुझे हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड लेके जा रहा है। अरे वाह, सही है, एंजॉय। अच्छा दी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाय दी, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। देखो प्रिया, तुम्हें पूरा दिन घर पे ही रहना होता है, मुझे ऑफिस भी जाना होता है।
कल मेरी बैक टू बैक 2 मीटिंग है। प्लीज खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आप यहाँ ऐसे इस वक्त? क्यों नहीं आ सकती क्या? घर में सब लोग हैं, किसी ने देख लिया तो? इतना बड़ा घर है, यहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे तक आवाज नहीं जाती है। अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारा काम क्या है? आपकी सेवा करना। तो चुपचाप मेरी सेवा करो। प्रिया, मेरा जल्दी टिफिन लाओ, लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो। राजदीप जी आप एमजी रोड की तरफ से जा रहे हैं, मुझे भी छोड़ देंगे? हाँ मैं छोड़ दूँ। प्रिया जल्दी लाओ यार। बाय प्रिया।
हेलो। हाँ प्रिया, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ मम्मी जी, कुछ काम था? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए ना। थैंक यू। बैठिए। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आपका ही तो घर है ना। बैठिए। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी नहीं, वो एक्चुअली पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, तो शाम को ही वक्त मिल पाता है, तो सोचा आपसे मिलाऊं। एक बात पूछें आपसे? जी जरूर। आप प्रिया के साथ खुश तो है ना शादी करके? जी बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट प्रिया भी बहुत खुश है। बहुत कुछ सहा है हमने हमारी जिंदगी में। बहुत लोग मिले मुझे। इतना तो समझ सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। देखिए, हम समझ सकते हैं कब किससे और कितनी बात करनी है। अब आप और प्रिया इस बारे में बात तो कर नहीं सकते, तो किसी को तो इस बारे में बात करनी होगी ना। यकीन मानिए हमारा, हम किसी से भी नहीं कहेंगे, प्रिया से भी नहीं, जब तक आप नहीं चाहेंगे। मान्या, आप अच्छे से जानते हैं मैं प्रिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो तो माँ के कहने से मैंने शादी की। मैं और प्रिया, हम दोनों अलग हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आता था पहले, लेकिन अब एज डिफरेंस सब समझ आता है। क्या बात करूं मैं उससे, कुछ समझ नहीं आता। हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारे पास तो बात करने के लिए टॉपिक भी नहीं। समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे मैनेज होगा।
हम समझ सकते हैं। प्रिया, क्या कर रही हो तुम? क्या चाहते हो? वो आए हो यहाँ? ये क्या बोल रही तू? मैं अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकती। कब से आए हो ना आप? मैं देख रही हूँ आप मुझसे जलने लगे हो। प्रिया, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं भला क्यों जलूंगी तुझसे? क्योंकि आपकी शादी तो वर्क नहीं कर पाई। आपको मेरी खुशियां देखी नहीं जाती है। आप यही सोच रहे हो ना कि मैं कैसे इस अमीर फैमिली में आ गई? छी, तू इतना गंदा सोच सकती है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ओह प्लीज बस करो ये मगरमच्छ के आंसू। मैं देख रही हूँ कैसे मेरे पति के आगे पीछे घूम गए हो। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया ना। मैं तेरी शादी से जलती हूँ, ऐसा लगता है ना तुझे? सुन, तू सोचती है ना राजदीप तुझसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तुझसे प्यार तक नहीं करते, समझे तू? उन्होंने खुद मुझसे ये कहा। एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। आप प्यार तो करते हो ना मुझसे? ये कैसी बातें कर रहे हो आज तुम? जवाब दीजिए प्लीज। देखो प्रिया, हमारी अरेंज मैरिज है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सब सही हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब आप प्यार नहीं करते हो मुझसे? ऐसी बात नहीं है प्रिया, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं 2 मिनट आता हूं बाहर से। बहुत मुश्किल से ये लाइफस्टाइल मिली है, मैं इसे खो नहीं सकती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
प्रिया 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 मैं डॉक्टर फोन प्रिया प्रिया उठ बेटा, क्या हुआ? प्रिया 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 क्या हुआ तुझे? जहर देके मारा है किसी ने? आपको किसी पर शक? अभी कुछ हफ्ते पहले हमारी शादी हुई थी, मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम। हमें शक है कि खूनी खून के वक्त इस घर में ही मौजूद था। तुम इनका मोबाइल चेक करो और कमरा भी देखो। इंस्पेक्टर साहब, कुछ मालूम चला? चंदन, अब आप बताएंगे या मैं बताना शुरू करूं? पोस्टमार्टम में प्रिया के बॉडी से कुछ मिला। कल रात वो तुम्हारे साथ थी ना? साहब हमें माफ कर दीजिए साहब, वो प्रिया भाभी हमसे जबरदस्ती करती थी और हमें धमकाती थी वो साहब। मेरी बीवी को क्यों मारा तूने उसे? अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? हमारे घर में आता है, मारता हमारे परिवार को। नो राजदीप, नो। साहब कुछ नहीं किया। प्रिया का खून चंदन ने नहीं किया है। तो किसने किया इंस्पेक्टर साहब? ये आप क्या कर रही हैं? चलो चलो छोड़ो। मैडम, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में बस हिंट मिलने की देरी है। बाकी एविडेंस तो अपने आप निकल जाती है। और वो हिंट हमें मिली खाली बोतल जो आपने आपके पास के खाली प्लॉट में फेंकी थी। और आपके फिंगरप्रिंट्स को हमने बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स से मिलाया। उसके बाद सब सच सामने आ गया। हाँ तो क्या करती मैं? हाँ क्या करती? हमेशा से जो खुशियां मैं डिजर्व करती थी उससे मिल रही थी। मेरी जिंदगी खराब हो चुकी थी। वो कैसे खुश रह सकती थी? मैंने सोचा था आप जैसे बुड्ढे के साथ शादी हो जाएगी तो क्या ही खुश रहेगी वो। अरे आप तो वैसे पति निकले जिस पति का सपना मैंने देखा था। जब मैंने आपको देखा ना तो लगा कि प्रिया तो ये डिजर्व नहीं करती, मैं डिजर्व करती हूँ। अरे प्रिया तो आपसे प्यार भी नहीं करती, वो तो शादी तक नहीं करना चाहती थी आपसे। अरे मानिया, मुझे तो लगा तुम एक मैच्योर एक अच्छी लड़की हो। अरे हम दोनों दोस्त बन सकते थे, लेकिन तुम अपनी बहन की खुशियों से जलती थी।
मेरी बहन लालची थी राजदीप, उसका वायरस संबंध था चंदन के साथ। अरे वो तो आपको धोखा दे रही थी, आपको फिर भी लगता है मैंने गलत किया है? मैं तो आपसे प्यार करने लगी थी राजदीप। प्यार जो अपनी बहन की खुशियों से जलती है। कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मैं शादी के बाद प्रिया को पत्नी का दर्जा नहीं दे सका, लेकिन तुमने उसकी हत्या की। तुम्हें ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। ले चलो इसे। चलो।